नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जहाँ बिपाशा की दीदी बिपाशा को की बातें सुन तापसी थोड़ी सी गुस्से में और दुखी होती है, क्योंकि बिपाशा अपनी दीदी से कह रही होती है कि आपने मेरा पहले भी बहुत ख्याल रखा जब मैं बीमार थी तब, पर अब मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और ये सुनने के बाद पहले तो वो बहुत शांत होती है बिपाशा की बहन तापसी, लेकिन थोड़ी देर सुनने के बाद वो कहती है तुम्हारा हो गया। वो कहती है दी, और वो अपनी दीदी की नज़रों की तरफ देखती है तो देखती है उसकी दीदी बहुत गुस्से में है और वो बेड पे से उठकर खड़ी हो चुकी है और उसकी आंखों में आंखें डाल कर गुस्से से देख रही है और कह रही है तुम्हारा हो गया। जिस पर वो कहती है दी, जिस पर वो कहती है मैंने कहा तुम्हारा बोलना हो गया। वो कहती है दी, ये दीदी क्या लगा रखा है, हाँ? एहसान मान रही हो ना तुम मेरा, तो अच्छे से मानो। दी क्या? हाँ, फिर से दी, बोलो थैंक यू मैं डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए। बोलो। वो अपनी दीदी की तरफ देखती है और अपनी दीदी के गुस्से वाली नज़रों को देख वो कहती है थैंक यू दी, मेरी जान बचाने के लिए। अच्छा, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम ये कहो कि थैंक यू दी मेरी जान बचाने के लिए। मैंने तुमसे कहो कि थैंक यू डॉक्टर मेरी जान बचाने के लिए। बोलो अभी इसी वक्त। थैंक यू डॉक्टर। क्या मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी? वो गुस्से से फट पड़ती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? हाँ, मैं क्या तुमसे यही सुनना चाहती थी जो तुम ये सब कह रही हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे तुम्हारा थैंक यू चाहिए? तुम मेरी बहन हो, मेरी इकलौती फैमिली, मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी, मेरा सपना, और तुम मुझसे थैंक यू सॉरी का गेम खेल रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसे गेम्स खेल रही हो जो तुम्हें कभी नहीं खेलने चाहिए? आई एम सॉरी दी, लेकिन क्या? हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझसे। दी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, तो कैसा है? बताओ मुझे कि मैं क्या गलत सोच रही हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ सोच भी रही हूँ तो। दी, मैं तो बस, तुम तो बस क्या, हाँ, एहसान मान रही थी ना, तो अब क्या हुआ? दी, मैं एहसान नहीं मान रही थी, मैं तो बस और आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा, तो तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए तुम मुझसे इस तरह से कह रही हो, है ना? दी, क्या? फिर से दीदी क्या लगा रखा है? बताओ, कुछ हुआ है? कुछ कहना है जो तुम दी 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 कर रही हो? मैं वो, तुम वो क्या? हाँ, क्या कहना है? बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं तो बस, तुम तो बस क्या? फिर से तुम तो, मैं तो, वो तो, वो तो, ऐसी चीज़ें क्यों कहती हो जब तुम अपनी भावनाओं को लेके सही से जानती तक नहीं अपनी भावनाओं को? दी, आप बहुत गुस्से में हो, प्लीज़ शांत हो जाओ। अच्छा, मैं गुस्से में हूँ और मुझे शांत होने की ज़रूरत है, और तुम क्या कर रही हो? बताओ मुझे। अपनी बड़ी बहन को कह रही हो कि थैंक यू दी मेरी जान बचाने के लिए? हाँ, अपनी फैमिली को थैंक यू सॉरी कह रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? दी, मैं तो
तुम तो क्या, और तो और तुम अपनी प्रॉब्लम, अभी तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था, मैं डरी हुई थी और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं सब संभाल लूँगी, ये मेरी प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड, बिस्तर में रहकर इतनी ताकत आ गई कि मुझसे कह रही हो कि तुम सब कुछ संभालोगी। दीप, वो क्या? हाँ, बताओ बताओ, खोलो अपना मुंह, सुन रही हूँ मैं। दी, मैं तो क्या, बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। अब गुस्सा मत कीजिए। वो गुस्सा, वो क्या होता है भला? मुझे तो गुस्सा करने का जैसे हक ही नहीं है। गुस्सा तो तुम्हें आना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम इतनी अच्छी लड़की बच्ची जो हो, और मैं कहाँ। दी, दी ऐसा नहीं है। मैं तो, तुम तो क्या, बताओ बताओ, फिर से कहो, कुछ तो कहो, सुन रही हूँ मैं। दी, दी आई एम सॉरी। मुझे आपको फ़िक्र देनी चाहिए थी, मुझे आपको टेंशन देना चाहिए था, मुझे आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था, बल्कि आपको और परेशान करना चाहिए था। आपको तंग करने का तो लाइसेंस मुझे मिल चुका है, पहले से ही मिला हुआ है, और मैं आपको जितना चाहे उतना तंग कर सकती हूँ। मुझे आपको आपकी फ़िक्र करने की ज़रूरत ही क्या है? आफ्टर ऑल मेरे पास लाइसेंस जो है आपको तंग करने का। तुम क्या रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो आप सुनना चाहती हैं। क्या आप यही नहीं सुनना चाहती थी? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? दी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती या आपको अपनी परेशानियों से दूर रखना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती। मैंने अपनी यादों में देखा है कि आप कितनी दर्द में थी, कितनी तकलीफ़ में थी, सिर्फ मेरी वजह से, मेरे बीमार होने की वजह से, मेरे एक्सीडेंट की वजह से। किस हद तक आपने दर्द सहा है, और मैं आपको वो सब दोबारा से नहीं देना चाहती थी, और इसलिए मैंने खामोश रहना चुना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी खामोशी आपको तकलीफ़ दे रही है, तो मैं खामोशी नहीं रखूँगी अपनी ज़िंदगी में, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक पल आपसे कहूँगी, आपसे साझा करूँगी। आप देखना, मैं आपको इतना तंग करूँगी कि आप खुद चल कर आएंगी और मुझसे कहेंगी कि बस करो, कितना बोलोगी। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि तुम कितने बजे सुसु गई, पॉटी गई, तो तुम ये सब भी करने वाली हो मुझे तंग करने के लिए। आप ही तो कह रही हैं। तुम सच में वैसी बदमाश लड़की हो जैसे कि तुम थी हमेशा से। मैंने क्या बदमाशी की? हाँ, आप ही हैं वो। वो मैं हूँ? झूठ तो मत बोलो कि वो मैं हूँ। अच्छा, तो आप कौन है बताइए? मैं तो बस क्या, आप तो बस क्या? हाँ, ये मत कहिएगा कि आप। बहनें बात कर रही थी, इधर दोनों बहनें जो बातचीत कर रही थी, इस बीच इधर विकी की फैमिली इकट्ठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और जैसे कि कोई मीटिंग बुलाई गई हो, सब विकी के ऑफिस में जमा होते हैं और वहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे होकर जैसे किसी बड़े और सीरियस टॉपिक पे बातचीत कर रहे हो, और वो बातचीत होती है उसकी बहन के इमोशंस को लेकर के, उसके रिलेशनशिप्स को लेकर के, और इसे
हर कोई सुन रहा होता है और सब कोई अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा होता है। जहाँ उसकी बहन कहती है कि विकी की माँ स्पेशली कि हमें उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है। अभी वो छोटी है, उसके मेंटल पीस के लिए इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है। वो लोग भी कहते हैं आप सही कह रहे हैं, इतना सही नहीं होगा। अगर उसकी साथ कुछ बुरा हुआ तो मतलब जिस पर वो लोग सब कहते हैं नहीं नहीं आप ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं सही कह रही हूँ। हमें उसके लिए एक अच्छी जगह बनानी पड़ेगी और बेहतर हुआ कि उसकी पढ़ाई जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अगर उसकी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो वो आराम से होटल बिज़नेस को संभालने लगेगी। और माँ, लेकिन अगर वो होटल में इंटरेस्टेड नहीं हुई तो लंदन और बाकी ब्रांचेस दूसरी कंट्रीज़ के कौन देखेगा? हाँ, तुम एक जगह देख रहे हो, उसी में तुम्हारी इतनी हालत ख़राब हो रही है और तुम्हें अगर मैंने 10-20 जगह देखने को कह दिया तो तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी। माँ, ऐसा नहीं है, मैं संभाल लूँगा। ऊपर से तुम्हारा शादी करने का भी कोई इरादा नहीं है। जब से मैंने तुमसे शादी करने को कहा है तुम तो ऐसे चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, जैसे मानो शादी करने को बोल दिया तो मानो कौन सा पहाड़ तोड़ने को बोल दिया हो तुम्हें। माँ, ऐसा नहीं है, मैं शादी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, पर मैं बस ऐसी ही शादी क्यों करूँ? मतलब कोई रीज़न तो होना चाहिए ना शादी करने का, कोई मतलब तो बनता है, कोई अच्छी लड़की तो होनी चाहिए। तो वही तो, कॉलेज गया, सब गया और तुम्हें एक लड़की नहीं मिल रही है ढंग की। तुम ऐसे कब तक रहोगे? तुम्हारी ज़िंदगी में आखिर कब वो दिन आएगा जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा कोई दिल धड़काएगा? हाँ, तुम जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हो ऐसे कैसे और कब तक ऐसे चलेगा बताओ? आखिर कब तक हम और हमारी पूरी फैमिली तुम्हें इस तरह से देखेंगे? अगर तुम्हारी वाइफ आई होती तो तुम्हारा बिजनेस संभाला जा सकता था। आप कहना चाहती हैं कि क्या? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो तुम्हारी वाइफ कम से कम कुछ तो हैंडल कर पाती। लेकिन चूँकि तुम शादी ही नहीं करना चाहते तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह से सब कुछ जाने देने के अलावा, और अपने दूसरे बच्चों को हायर बनाने के अलावा, भले वो ढंग के काम करें या ना करें। माँ, कौन से पुराने ज़माने की सोच रखती हैं? अगर हमारे घर का कोई हायर नहीं भी बनता है तो हम एक केपेबल इंसान ढूंढ करके उससे काम करवा सकते हैं। और वो केपेबल इंसान कौन होगा ज़रा बताना? तुम लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा और कोई बाहर वाला आकर के काम करेगा घर का? हाँ, घर के लोग अगर काम ना कर पाए तो कोई बाहर वाला ही आता है काम करने के लिए। हम अगर नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और यही रियलिटी है, हम इसे नकार नहीं सकते। अच्छा, और तुम रियलिटी को इतने अच्छे से जानते हो? माँ, यही तो सच है ना। अगर कुछ नहीं करते तो हमारे बिहाफ में दूसरे लोग उस चीज़ को करते हैं। अगर कोई जगह खाली है तो उस जगह को भरने के लिए किसी न किसी को तो होना होगा ना। इसलिए तो घर वालों को होना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार कोई बाहर वाला आके तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और कोई करता भी है बाहर वाला मदद तो
वो तुम्हारी फ्री में मदद नहीं करेगा, बल्कि उसके बदले में वो अच्छा खासा तुमसे पैसे लेगा। समझ आई बात? बिना पैसे के कोई कुछ नहीं करता। और अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो फिर तुम्हारे बाकी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप कह रही हैं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे बाकी चीज़ों के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, हर चीज़ पैसे पे निर्भर होती है। अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तो तुम मेड हायर कैसे करोगे? और अगर तुम्हारे पास मेड ही हायर करने के पैसे नहीं हैं तो फिर तुम या तो खुद से हर चीज़ करोगे या तो अपनी फैमिली पे डिपेंड होगे। और अगर तुम्हारी कोई फैमिली ही नहीं है तो तुम कैसे जियोगे अकेले? और कब तक अकेले जियोगे? और कब तक तुम खुद का ख्याल खुद से रख पाओगे? तुम एक साथ हर चीज़ नहीं कर सकते। तुम एक ही टाइम पे चाय और कॉफ़ी नहीं पी सकते। ठीक वैसे ही तुम एक ही टाइम पे हर चीज़ नहीं कर पाओगे, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, कैसा भी काम क्यों ना हो। तुम एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, पर तुम जान के भी अनजान बनते हो। तुम ऐसे दिखाते हो अगर कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन असलियत में तुम कुछ नहीं जानते। माँ, तुम क्या? हाँ, तुम अभी अपनी बहन के बारे में कह रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारी बहन क्या चाहती है? तुमने उसके लिए फैसला लेने के बारे में सोचा कैसे? पर आप भी तो वही कर रही है ना। तो अगर मैं वो कर रही हूँ तो आप भी तो गलत कर रही है ना। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं गलत कर रही हूँ और तुम जो कर रहे हो वो सही है? नहीं, मैं सही या गलत का फैसला नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ठीक है, ये सब उसी पे छोड़ देते हैं जिसके लिए डिस्कशन हो रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ उसे जो चीज़ कहनी है हमें वो ये कि वो चाहे कुछ भी फैसला करे, हम उसके साथ हैं। और ये एहसास हमें हर पल उसे दिलाना होगा। उसकी माँ के बिना भी उसकी ज़िंदगी हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगी। बिल्कुल, हम उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फील कराएंगे। और इसके लिए हमें खुद शांत होना होगा। और हम कैसे शांत होंगे? बिना लड़े, सब एक साथ बोलते हैं, बिना लड़े बिना झगड़े। जिस पर वो कहते हैं सही कहा, बिना लड़े बिना झगड़े। और तभी दरवाज़े पे नॉक की आवाज़ आती है और तब उसकी बहन कहती है, ओह भैया आ गए आप, और यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मुझे लगा था कि मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलूँगी, लेकिन यहाँ तो पूरी फैमिली इकट्ठा है। मौसा के क्या हुआ है? पापा? अरे कुछ नहीं, वो सब तो हम लोग सब डिस्कशन कर रहे थे और कुछ नहीं। ऐसा क्या डिस्कशन कर रहे थे? कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई ना फिक्स? वो लड़की हाँ बोल दी क्या? और ये सुनते तो विकी की माँ एकदम हैरान और बोलती है, कौन सी लड़की? क्या विकी के लाइफ में कोई लड़की है? हाँ, और मुझे नहीं पता। बताओ वो लड़की कैसी दिखती है? क्या वो सुंदर है? मौसी, वो मैं तो बस मेरे मुंह से और विकी इशारों से कह रहा है तो क्या बोल रही है? और वो कह रही है मैं तो बस ऐसे मेरे मुंह से कुछ आलतू फालतू निकल गया। आई एम सॉरी मौसी, मैं चलती हूँ, बाय, गुड नाइट।
मैं खाना खाने जा रही हूँ।